सऊदी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है और बहुत ही अच्छी खबरों के साथ मौजूद है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो सरमायाकारी है, ये पहले ही कहा गया था कि सऊदी वफ्द जब आएगा तो एक वसी तर सरमायाकारी के साथ आएगा और खुदा करे इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पे डालेगा। ये जो सऊदी डेलीगेशन का दौरा है जिससे पाकिस्तान के माशी जो परेशानियां ख़त्म होंगी। ये G2G तो है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो आपके माहिदे हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये B2B भी है। देखिए हम ना सारी दुनिया का इन्वेस्टर जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। दो चीज़ें, इन्वेस्टर्स ऐसी जगहों पे जाकर फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना इन्वेस्ट करता है कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हमसे भी ज़्यादा ख़राब है। वो सिर्फ दो चीज़ें देखता है कि उनकी अदालतें क्या कहती हैं, उनकी हुकूमतों का रवैया क्या है। पाकिस्तान में भी ईद चल रही है पर वहाँ पे बकरे को खिलाया जा रहा है। कि सऊदी अरब हमारे साथ ये फेवर पहली दफ़ा नहीं कर रहा है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की एक तारीख है। हर मुश्किल मोड़ पर, हर मुश्किल वक्त में सबसे पहले सऊदी अरब हो, UAE हो, ये थे जो पाकिस्तान की इमदाद को और मदद को पहुँचते थे। और इसके साथ साथ फिर हमने तीसरा फरीक इसमें शामिल किया जिसका नाम है चीन। आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की, सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ, ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले। सो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल में एक ऐसा रोड मैप बना देगा माशी तरक्की का, माशी इस्तेहकाम का, कि जिससे हम वापस उस जगह आके खड़े हो जाएंगे जहां से नीचे आए थे और इंशाल्लाह हम दुनिया की माशी तौर पे बड़ी ताकतों में से एक होंगे। क्योंकि सऊदी अरब है 300 अरब डॉलर, हम 5 अरब पे हैं। 300 अरब डॉलर 3 से 4 साल में इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। जय हिंद दोस्तों, जैसे ही सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर पहुंचा, खुशी के मारे पागल हो गया पूरा पाकिस्तान। और खुशी ऐसी मानो पाकिस्तान ने दुनिया जीत ली हो। मतलब अब कोई नहीं है पाकिस्तान के सामने। क्या नेता, क्या जनता, क्या मीडिया, हर जगह इस टाइम पर पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और मजे की बात यह है कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाते ही पाकिस्तान ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने भी शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इन $5 बिलियन के सारे पाकिस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से एक बन जाएगा। और पाकिस्तानियों को यहाँ तक लग रहा है कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं वो सब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तड़प रहे हैं। और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कितने भी आतंकी हमले हो, कोई भी मारा जाए, उस चीज से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस पाकिस्तान की मार्केट चाहिए, जिससे पाकिस्तान की मार्केट में पैसा लगाकर वो अपनी डूबती हुई इकोनॉमी को बचा सके। मतलब यार पाकिस्तान का सिर्फ $5 बिलियन में ऐसा हाल हुआ है। अब सोचो अगर कोई पाकिस्तान में $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर पहुंच जाता, तब पाकिस्तान का क्या हाल होता। मतलब पूरे पाकिस्तान को ही पागल खाने में डालना पड़ जाता। तो दोस्तों इसी पर आज की एक खास वीडियो, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इस पर क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। जय हिंद। है कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक बड़ा हाई पावर डेलीगेशन लेके पाकिस्तान आए और उस डेलीगेशन के अंदर तारड़ साहब बड़ी सुना कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बातें हुई हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये $50 बिलियन की जो है इन्वेस्टमेंट पैकेज की बात चली थी, फिर वो 25 पे रह गई, फिर अभी वो 5 पे है। कई लोग कह रहे हैं 5 अभी है, 25 बाद में आएगी, कुछ इस तरह की बातें चल रहे हैं। एक तो ये बताएं कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है उसके लिए ये कितना अहम ये पैकेज है, इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई एड पैकेज नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि आज देखें तारड़ साहब, इंपॉर्टेंट बात है, आज के इस विजिट में कश्मीर की बात पाकिस्तान ने नहीं की। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तान समझ गया है कि कारोबार की बात करें अरब वर्ल्ड के साथ और दुनिया के साथ, ये कश्मीर और बाकी चीजों से बाहर निकले। सो हम भी वही लाइन ले रहे हैं जो इंडिया लाइन लेता है कि हमने भी सऊदी अरब को और बाकी अरब ममालिक को कारोबार के लेंस से देखना शुरू कर दिया। और मैं अफसोस के साथ ये करना चाहूंगा कि फिर मैं कहता हूं हमेशा कि आप आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम आपके घर जाएंगे तो आप क्या देंगे। अच्छा, वो सऊदी अरेबिया वाले आए हैं तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या लेकर आए। दूसरा, हम आपके घर जाएंगे, औरंगजेब साहब IMF के लिए वॉशिंगटन DC में, हम आपके घर जाएंगे तो आप हमें क्या देंगे। यहां से शुरू करूंगा। मेरे मोहतरम फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं कहीं देखा। मैं इसको ट्रेड डेलीगेशन नहीं कहूंगा, ये लूट सेल है, ये प्रॉपर्टी का ऑक्शन है। ये दिस इज नॉट, आप कह रहे हैं इसका नाम दे रहे हैं ट्रेड डेलीगेशन। ट्रेड नहीं, ट्रेड 2 चीजों से होता है।
चीजें खरीदी जाती हैं, चीजों के हाथ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। आप प्रोडक्ट्स देते हैं, वो पैसे लेते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको प्रोडक्ट देते हैं। ये ऑक्शन है। इस ऑक्शन को, ये सऊदी ऑक्शन हो रहा है यहां पे, और इसके अंदर लूट सेल है कि आप एक सूबा खरीदें, हम 2 सूबे फ्री देंगे साथ। इस ऑक्शन के अंदर ये सूरत हाल है। बहुत बड़ा डेलीगेशन है। डार साहब ने फरमाया कि उन्होंने जिंदगी में इतना बड़ा डेलीगेशन नहीं देखा। मैं शर्मिंदा हूं। उसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं सऊदी अरेबिया के। एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एक सऊदी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आए हैं, और शायद मेरा ख्याल है अपना होमवर्क करके नहीं आए कि आप ऐसे एक एग्रीकल्चर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो जिसका सबसे बड़ा जिसकी शनाख्त एग्रीकल्चर है, लेकिन गंदम और चीनी इंपोर्ट करता है। शायद उस सऊदी मिनिस्टर को यह नहीं पता कि हम अपनी पहले चीनी बेचते हैं, फिर वही चीनी वापस खरीदते हैं। ये भी नहीं पता उनको कि क्या 5 अरब का आप इस वक्त पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरा नहीं है, इंटरनेशनल इदारों का स्टेटमेंट है। अब आइए, हालिया अभी जो सऊदी अरब है, 300 अरब डॉलर, हम 5 अरब पे हैं, 300 अरब डॉलर 3 से 4 साल में इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत में। सिर्फ इंडियन लीग में, जो इंडियन क्रिकेट लीग है, जरा सुनिए आप, 30-30 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है। भारत और सऊदी अरब की तजारत जो है वो 5 ट्रिलियन से जायद हो चुकी है। अभी बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान 5 अरब डॉलर के लिए उसी जगह पे खड़ा है जहां आज भारत कायम है। बांग्लादेश इस वक्त देखिए ना, कई ताकतवर मुल्कों में श्रीलंका जो डिफॉल्ट हुआ वो मौजूद है, पाकिस्तान नहीं है। 53 नंबर पे, 40 नंबर पे बांग्लादेश है, पाकिस्तान नहीं है। ये हमारे लिए मरने का मुकाम है। हमारे हुक्मरानों को, माजी में यही हुक्मरान थे, यही लोग थे, और आज पाकिस्तान सिर्फ 5 अरब की डॉलर के लिए बैठा है और खुशियां मना रहा है, चीख रहा है। बहुत बड़ा काम हो गया है। 30 बिलियन डॉलर सिर्फ इंडियन क्रिकेट लीग पर सऊदी अरब इन्वेस्ट करने जा रहा है। मैं और अभी डिस्क्राइब करूं तो सर फट जाता है, लेकिन क्या किया, कौन जिम्मेदार है इसका? आज पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर पे डैम है, माहौलियात है, मादनियात है, सरमायाकारी हो रही है, ज़राअत है, आईटी है, टूरिज्म है, ट्रांसमिशन लाइंस पे, सोलर प्रोजेक्ट पे, कानखटी प्रोजेक्ट पे, पीआईए एयरपोर्ट पे, निचकारी पे, 2 5 स्टार होटल आपने बताया कि जी जॉइंट एडवेंचर्स है, मिटियारी ट्रांसमिशन पे, बिल्कुल, वुमेन बैंक की निचकारी पे, हेल्थ सिटी बनाने में ये 5 अरब डॉलर हम ला रहे हैं, और हम तो अभी भी परेशान हैं कि ये इन्वेस्टमेंट मुकम्मल होगी या नहीं होगी। अभी जाएंगे, आ गए हैं, ये आ रही है।